नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। और आपको मैं बता दूं कि बुद्धिज़्म जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो चाहे किसी भी लेवल के एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हों, इवन ये चाहे आप सिविल सर्विसेज में या पीसीएस तक में भी जाते हैं, तो बुद्धिज़्म एक अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बेसिक एग्ज़ाम्स में तो इसकी अक्सर इम्पॉर्टेंस होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इसलिए बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे बुद्धिज़्म के ऊपर कि बुद्धिज़्म कैसे आया, बुद्धिज़्म के आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर गौतम बुद्ध ने किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया। ठीक है। और गौतम बुद्ध के को ये बातें कैसे दिमाग में आई कि मुझे ये सब चीज़ें करना चाहिए। तो उससे पहले बुद्धिज़्म शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ पे रोशनी डालना चाहूँगा कि हमने पीछे कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस के तौर पर हमने वैदिक पीरियड को पढ़ा था, और वो दो भागों में बट गया था। ठीक है, एक ऋग्वैदिक में और एक पोस्ट ऋग्वैदिक में, तो जिसको हम अर्ली वैदिक और पोस्ट वैदिक भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ पर देखा था कि 4 जातियों का उदय हुआ था। ठीक है, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। जब हम ब्राह्मणों की बात करते हैं तो वो शिक्षित वर्ग में गिने जाते थे, और हर चीज़ का राय सलाह मशवरा करने वाले जो व्यक्ति हुआ करते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे। फिर उनके बाद हमने क्षत्रियों के बारे में पढ़ा था कि क्षत्रिय जो होते हैं वो रक्षक के तौर पर काम करते हैं, वैश्य जो होते हैं वो व्यापारी के तौर पर काम करते हैं, और लास्ट में हमने शूद्र जाति के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, कि शूद्र जाति आई थी, यानी कि मनुष्यों को 4 वर्णों में बांट दिया गया था उनके कर्मों के अनुसार। लेकिन क्योंकि ये पहले भी हुआ और आज के दौर में भी होता रहा है, हम लोग देखते हैं कि जो है वही बने रहना चाहता है। ठीक है, वो किसी काबिल को सामने नहीं लाने देना चाहता। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनता हुआ आया है, तो कुछ उस दौर में भी ऐसा ही होने लगा था कि ब्राह्मणों का वर्चस्व जो था वो उदय होने लगा था, और वो लोग अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है, बुद्धिज़्म इस बात को कहता है कि ऐसा होता था। तो बुद्धिज़्म जो था वो शूद्र जातियों के लिए काम करता था, क्योंकि बाकी की 3 जातियाँ जो थी वो अपर लेवल में आ जाती थी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो। लेकिन बुद्धिज़्म ने क्या किया कि बुद्धिज़्म ने शूद्रों के लिए काम करना चालू किया। और आगे हम चल के जैनिज़्म के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैनिज़्म में हमें ये समझ में आने वाला है कि जैनिज़्म जो थे वो व्यापारी वर्ग को सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे, यानी उनको सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय पहले से ही थोड़ा उच्च वर्ग में रहे हैं। ठीक है, तो बुद्धिज़्म का मेन टारगेट ये था कि शूद्रों को हम उस तरीके से ना देखें कि भाई ये शूद्र हैं या घर के काम करते हैं या फिर इनका वर्ग निचला वर्ग में आए, तो ये उनको अपग्रेड करने के लिए इन्होंने काम किया। तो बुद्धिज़्म का जो मेन स्रोत चलता है वो शूद्रों की तरफ चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे राजा लोग भी इनके अनुयायी बने, लेकिन मेन टारगेट उनका ये था कि निचला वर्ग वर्ण सिस्टम नहीं होना चाहिए व्यक्तियों के बीच में, मतलब समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और आज आप देखते हैं कि भारत का संविधान जो है वो समानता के अधिकार को दर्शाता है। वो अलग बात है कि व्यक्तिगत रूप से कोई समानता दे या न दे, लेकिन भारतीय सरकार ये कहती है कि समानता का अधिकार हमारे पास है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बुद्धिज़्म को और जानते हैं बुद्धिज़्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो आपको लास्ट स्लाइड में हम बता देंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आपने यहाँ से पढ़ा उसका आप ऑब्जेक्टिव ज़रूर करें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो आपने पढ़ा वो कितना इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में किस तरीके से पूछा जाता है। और दूसरी बात कि आपको ये चीज़ें याद हुई या नहीं हुई, क्या आपको दोबारा से इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है।
ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इनके जो जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो प्रैक्टिस के लिए जो ऑब्जेक्टिव पीडीएफ्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बुद्धिज़्म को, और बुद्धिज़्म की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो टॉपिक है बुद्धिज़्म। सबसे पहले हम बात करते हैं गौतम बुद्ध। देखिए, ये जो गौतम बुद्ध थे ना, ये डायरेक्ट गौतम बुद्ध नहीं बन गए, ये एक दिन में गौतम बुद्ध नहीं बने थे, ठीक है ना। इनको गौतम बुद्ध बनने में, यानी बुद्ध बनने में इनको समय लग गया था। सबसे पहले जो इनका बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, तो ये सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। बुद्ध तो ये बने बाद में, महात्मा या बुद्ध या महात्मा बुद्ध दोनों ही नाम को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये तब बने जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा टॉपिक बुद्धा है, गौतम बुद्धा है, तो हम हर जगह इनके नाम का बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से ही संबोधित करेंगे। बट इनका आप समझ लीजिए कि जन्म हुआ था तब इनका नाम बुद्ध नहीं था, इनका नाम सिद्धार्थ था। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जब जन्म की बात हमने कर ही दिया है तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना, बीसी में, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं इसे। आप देखिए लेफ्ट साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में हिंदी में है और राइट साइड में आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश पार्ट को और हिंदी मीडियम वाले हिंदी को पढ़ सकते हैं। इतिहास थोड़ा कहानी के तौर पे पढ़ा जाए तो वो हिंदी में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी हिंदी काफ़ी, हम हिंदी से फैमिलियर हैं और अच्छी भी है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले उनका जन्म जो हमने डिस्कस किया कि 563 बीसी में हुआ। फिर ये सवाल बन जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ। तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है ना। लुम्बिनी कहाँ पर है, कपिलवस्तु में है, और कपिलवस्तु कहाँ है, नेपाल में है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास नेपाल में हुआ था। तो लुम्बिनी जो है वो कपिलवस्तु के पास है और कपिलवस्तु कहाँ है, नेपाल में है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए देश के तौर पे तो इनका जन्म नेपाल में हुआ था। लेकिन आपसे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछता है वो आपसे ये लुम्बिनी के बारे में पूछता है। तो ये ध्यान रखिएगा, दो चीज़ हो जाएंगी, लुम्बिनी या फिर कपिलवस्तु, नेपाल नहीं पूछता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था जो कि एक शाक्य वंश था, ठीक है ना। ये शाक्य वंश था, शाक्य डायनेस्टी भी कह सकते हैं। तो जो इनका गोत्र भी आप कह सकते हैं कि गोत्र भी इनका शाक्य ही था, ठीक है ना, क्लैन कहते हैं इंग्लिश में। तो इनका गोत्र शाक्य था, तो शाक्य वंश के, शाक्य डायनेस्टी के या फिर शाक्य गोत्र के थे ये। और इनके पिता का नाम जो था, अभी उनसे पहले जरा ये देख लेते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इनके पिता का नाम सुद्योधन है। ये सारे पॉइंट जितने मैं सर्कल करूंगा या अंडरलाइन कर रहा हूँ ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो था वो सुद्योधन था और वो शाक्य डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है ना। तो इस गौतम बुद्ध वैसे भी शाक्य डायनेस्टी से ही थे। अब आपसे पूछ दे कि शाक्य वंश की राजधानी क्या थी। तो शाक्य वंश की राजधानी जो थी वो कपिल वस्तु थी, ठीक है ना। तो शाक्य डायनेस्टी की राजधानी कपिल वस्तु थी और कपिल वस्तु कहाँ पर है, नेपाल में है। और कपिल वस्तु के पास ही लुम्बिनी नामक एक स्थान था जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा और भूलने का प्रयास ना करिएगा। पहला है कि जन्म हुआ 563 बीसी में, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में, शाक्य डायनेस्टी से, शाक्य गोत्र के थे। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, सुद्योधन इनके पिता का नाम था और सुद्योधन की का जो शाक्य वंश था वो शाक्य वंश की राजधानी जो थी वो कपिलवस्तु थी। आगे आइए माता की बात करते हैं। तो इनकी माता दो थी, ठीक है ना। एक वो थी जो इनको जन्म दिया था जिन्होंने, और एक वो थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि इनके जन्म के 7 दिन के उपरांत ही इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनकी जो माता थी जिन्होंने इनको जन्म दिया उनका नाम था माया देवी, ठीक है, उनका नाम था माया देवी। इनको महामाया कह के भी संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में माया देवी आए या महामाया आए, आप दोनों में कोई सा भी ऑप्शन चुन सकते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ आपके पास नहीं आएंगे।
ठीक है ना। और ये कोलीय वंश की थी, इनकी माता जो महामाया थी ये कोलियन वंश की थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि माता का जो वंश था वो कोलीय वंश का था, लेकिन सिद्धार्थ और सुद्योधन का जो वंश था वो शाक्य वंश था। फिर क्या हुआ, 7 दिन के उपरांत तो जो सिद्धार्थ थे वो बहुत ही छोटे थे, अब उनको पालन पोषण के लिए कोई ना कोई चाहिए था। तो उनके पिता ने गौतमी नामक एक राजकुमारी से शादी कर ली, और ये गौतमी महामाया की बहन ही थी। ठीक है ना। तो इनकी मौसी कह सकते हैं आप, मौसी ही इनकी माँ बन गई। तो इनकी माता गौतमी जो थी जिन्होंने इनको पालन पोषण किया था। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और याद रख सकते हैं, जैसे कि माया देवी ऑल्सो नोन एज महामाया बुद्ध। ठीक है। गौतम बुद्ध की पहली महिला अनुयायी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध की पहली महिला अनुयायी, यहाँ हिंदी आई थिंक मिस हो गया है। ठीक है। जैसे फीमेल फॉलोअर, जैसे गौतम बुद्ध को ने बौद्ध धर्म स्थापना किया, और बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला जो थी वो यहीं पे, अच्छा एक ही में आ गया ना ये हिंदी इंग्लिश, यहाँ गौतमी की बात कर रहे हैं तो गौतमी ही एक साइड में लिखी हुई है। तो फीमेल फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म जो थी वो गौतमी ही थी। तो गौतम बुद्ध धर्म की पहली महिला अनुयायी जो थी वो उनकी माता गौतमी थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि उनको जन्म देने वाली माँ का नाम था महामाया, जिसे माया देवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और वो कोलीय वंश की थी। जिस माता ने उनको पालन पोषण किया उसका नाम गौतमी था। ठीक है। और गौतमी ही उनकी पहली महिला अनुयायी बनी थी, यानी बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला जो थी वो गौतमी थी। अब आइए देखते हैं, 16 साल की उम्र में उन्होंने यशोधरा से शादी की। यशोधरा से उनकी शादी हुई। तो अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है कि उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा था। ठीक है। ये आप ध्यान रखिए ना, एट द एज ऑफ 16। तो कितने वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ की यानी कि गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था, तो वो 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी यशोधरा नामक राजकुमारी के साथ। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था, तो इन दोनों से आप देखेंगे कि एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। गौतम बुद्ध और यशोधरा का जो पुत्र हुआ उसका नाम था राहुल। तो कभी भी सिद्धार्थ का पुत्र या गौतम बुद्ध का पुत्र, अक्सर आपसे गौतम बुद्ध ही पूछेगा, सिद्धार्थ नाम सिर्फ बचपन के तौर पे ही पूछा जाता है। तो उसका जो नाम था उनके पुत्र का वो राहुल था। तो यहाँ पर आपने देखा कि उनकी शादी 16 वर्ष की आयु में हुई उनको यशोधरा नामक राजकुमारी से, और उनके द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम था राहुल। अब देखिए क्या हुआ, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने कंटक नामक घोड़े और सारथी चन्ना के साथ घर छोड़ दिया। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा इनको क्या हो गया कि इन्होंने घर छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी टाइप की मैं बताता हूँ। क्या हुआ था कि जब इनका जन्म हुआ तो इनकी कुंडली को ब्राह्मणों से दिखाया था। किसने? इनके माता पिता ने। ठीक है। और इनकी माता जो है वो 7 दिन महामाया रही होंगी या फिर गौतमी रही होंगी, दोनों में। और उनके पिता जो थे वो आपको पता ही है कि कौन थे, सुद्योधन थे। तो सुद्योधन ने दिखाया, राजा थे तो उन्होंने दिखाया। तो पंडितों ने ये बताया कि भाई आपका पुत्र या तो बहुत बड़ा साधु बनने वाला है या तो बहुत ही बड़ा राजा बनने वाला है। तो सुद्योधन को थोड़ा सा डर हो गया कि भाई अगर ये साधु बन गया तो काम खराब हो जाएगा। तो क्या हुआ कि इनका जो पालन पोषण और इनकी शिक्षा दीक्षा जो भी दी गई वो राजमहल के अंदर ही उनको तैयार किया गया। उनको राजमहल के अंदर ही सारी सुविधाएं दी गई। और ऐसा ही लाइक आधुनिक टाइम में आपने देखा होगा एक अनाड़ी मूवी आई थी, उसके उस परिवार के अंदर एक ही लड़की जो करिश्मा कपूर थी, उनका एक लड़की का जन्म हुआ था। तो आपने देखा होगा कि उस लड़की को भी बंद करके उसी लाइक महल में ही उसको सारी सुविधाएं दी गई, तो बाहर से अवेयर नहीं थी। तो उसी प्रकार जब ये थोड़े बड़े हुए, जब इनकी शादी हो गई, इनके बच्चा हो गया, तो सुद्योधन ने सोचा कि अब तो ये गृहस्थ आश्रम में आ चुके हैं, अब ये घर से तो बाहर जाएंगे नहीं, अब ये कहाँ भाग कर जाएंगे बीवी बच्चों को छोड़ के। तो इनको छोड़ दिया राज्य भ्रमण के लिए। जब ये राज्य भ्रमण के लिए गए तो इनको वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिनको आते ही ना, अब देखिए जिसको जहाँ डेस्टिनी ले जानी है वो लेके ही जाएगी। ठीक है। अब उनके मन में 2 ही चीज़ें थी, राजा बनना है या फिर साधु बनना है। तो उनकी कुंडली में था, तो डेस्टिनी ने उनको साधु की तरफ धक्का मारा ज्ञान ढूंढने के लिए कि भाई उन्होंने एक नवजात शिशु देखा, फिर एक नौजवान देखा, फिर एक वृद्ध यानी कि बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक मृतक देखा। तो ये 4 लोगों को उन्होंने देखा। और इनको देख करके देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया था
है कि निम्न में से किन चारों को उन्होंने देखा। तो इनको देख के उनके मन में आया कि ये है क्या, ये चेन है क्या, आदमी बच्चा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर बीमार बूढ़ा हो रहा है, फिर मर भी जा रहा है, तो ये है क्या, एक्चुअली ये लाइफ है क्या, हमारा जन्म हुआ किस लिए है, ठीक है, ये ऐसी सर्कल क्यों होता है, इसमें ऐसा आदमी क्यों हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की खोज के लिए इच्छा जागी उनके अंदर, और तभी इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई अब हम नहीं रहेंगे, हमें अपनी ये चीज़ों, अपने मन की संतुष्टि करनी है, और इस खोज में वो निकल गए। तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था। कहानी से कोई लेना देना नहीं है, कहानी जो है वो आपको याद रखने के लिए, उन 4 लोगों को जो देखा वो आपको याद रखने के लिए है। लेकिन 29 वर्ष की आयु में एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है कि गौतम बुद्ध ने किस उम्र में अपना गृह त्याग किया। तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया। ये घोड़े का नाम आपसे अक्सर नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी जिस रथ पर गए उस रथ में जो घोड़ा बंधा था उसका कंटक नाम था। याद रखने का तरीका है कि घोड़ों का कान काट दो, कहीं भागेंगे नहीं, कुछ ऐसा होता है कॉन्सेप्ट। तो कंटक हो गया, और चन्ना, क्योंकि घोड़ा चने से ही दौड़ता है, तो घोड़े को दौड़ाने वाला जो व्यक्ति था वो चना ही था, मतलब वो व्यक्ति जो था उसका नाम ही चन्ना था। तो चन्ना सारथी था उनका, जो उस घोड़े को दौड़ा रहा था, ठीक है, उस रथ को चला रहा था। तो यहाँ से 3 चीज़ें पता चली। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा, कंटक नाम का घोड़ा था, और चन्ना उनका सारथी था। बौद्ध धर्म में इस ग्रह त्याग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जब घर छोड़ते हैं ना तो इनको क्या नाम दिया जाता है। बुद्धिज्म इसको क्या कहता है, जब कोई घर छोड़ेगा तो उसको महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग को महाभिनिशीक्रमण कहा गया है, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिशीक्रमण कहा गया है, ठीक है। उनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में घोड़े के चिन्ह से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। अब कुछ सिंबल बन गए, जैसे उनके जन्म के लिए सांड को डाल दिया गया, कमल को डाल दिया गया, ठीक है। ऐसे ही इनके घर छोड़ने को घोड़े को सिंबल बना दिया गया कि घोड़े से भागे थे इसलिए घोड़ा इनका सिंबल बन गया। तो यहाँ आपने देखा 29 वर्ष की आयु में छोड़ा, कंटक नाम था, चना उनके सारथी का नाम था, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो था इनको क्या कहता है, महाभिनिशीक्रमण करता है, गृह त्याग को महाभिनिशीक्रमण कहता है। हिज होम रिनोसिएशन रिप्रेजेंट बुद्धिज्म इज साइन ऑफ हॉर्स, तो ये घोड़े से दर्शाया जाता है इनके गृह त्याग को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। आगे आते हैं, गृह त्याग कर गौतम बुद्ध कहाँ गए। अब कहीं तो गए होंगे ना खोज करने के लिए। तो आप ये समझिए कि एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, गया गए थे, ठीक है ना। बिहार में पड़ता है ये गया, तो गया गया, कहाँ गया, गया गया, ठीक है ना। तो गौतम बुद्धा घर छोड़कर कहाँ गया, गया गया, ठीक है ना। तो गया बिहार में, और जाकर कहाँ, देखिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, रहने के लिए, सर्वाइवर के लिए पानी की जरूरत होती है। आप अक्सर देखोगे लोग पहले पानी वाले स्थल पर ही खड़े होते थे या मिलते थे या अपना जगह बसाते थे। तो ये निरंजना नदी के तट पर जा कर के गया में बसे, ठीक है, वहाँ पे रहे। त्रिजुपालिका नदी भी इसको कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्धा घर छोड़कर कहाँ गया, तो गया गया, ठीक है ना। और जाकर कहाँ रुका, तो निरंजना या त्रिजुपालिका नदी के तट पर रुके, ठीक है। और एक पीपल वृक्ष के नीचे घोर तपस्या प्रारंभ की उन्होंने, ठीक है ना। पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या प्रारंभ की और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। और देखिए भाई, समस्या का समाधान तभी होगा जब आपका मन शांत होगा, ठीक है। और मन शांत के लिए तपस्या करना तो थोड़ा जरूरी है, ताकि आप इधर उधर की चीज़ों को भूल सकें, अपनी इंद्रियों को एकत्रित कर सकें, और फिर उससे सोचे विचारें, और उसके बाद आगे उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। आप आगे चल करके यही जानेंगे कि गौतम बुद्धा ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए कौन कौन सी बातें कही हैं। वो 8 बातें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया होगा, लोगों के व्यवहारों को देखा होगा, फिर जाना होगा कि एग्जैक्टली है क्या। तो ये इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टडी, ठीक है ना, छोटे समय का स्टडी नहीं था। इनको ये नहीं है कि एकदम से ज्ञान आ गया था। जैसे हम लोग आते हैं आजकल, ढूंढते हैं कि हमारा पेपर तो 2 महीने बाद है, चलो 2 महीने में तैयारी हो जाएगी, और तैयारी कराने वाले करा भी दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि क्या कि इतना आसान है 2 महीने में आपका नौकरी लग जाए, 4 महीने में नौकरी लग जाए।
है। ये तो ज्ञान की बात है, जितना अर्जित करेंगे उतना कम रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, इनको भी करीबन करीबन 6 बरस लग गए थे इस चीज़ को करने में। ऐसा नहीं है कि गए और ज्ञान की प्राप्ति हो गई और लगे दूसरों के बीच में बांटने, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप लोग भी ऐसा ना सोचे कि गए एकदम से सर के पास जादू की पोटली है, उसमें से हाथ डालेंगे कुछ निकाल के दे देंगे, 2 महीने में आपकी 45,000 रुपये सैलरी चालू हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, पढ़ना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ता है, अपनी गलतियों को अपनाना पड़ता है, लोगों की गलतियों से सीखना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है आप शुरू में स्लो मोड में चलें, लेकिन आगे चल के आप कछुए की तरह जीत जाएं, ठीक है। तो एकदम से खरगोश वाली स्पीड भी आनी ठीक नहीं है ना। और ये 1-2 महीने में कुछ नहीं होता है भाई, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। जब बुद्धा और जैना को नहीं हुआ तो हमको कहाँ से हो जाएगा, ठीक। तो आप देखिए, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को समझ के अपनी तैयारी को करिए। एनालिसिस, मंथन करना, है ना, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें। तो आइए हम आगे चलते हैं। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, 29 साल की उम्र में घर छोड़ा और भटकते रहे ज्ञान की खोज में, कभी तपस्या, कभी लोगों से मिलना, कभी कुछ स्टडी तो कर ही रहे होंगे, लोगों के व्यवहारों को स्टडी कर रहे होंगे। ये सारी प्रक्रिया करते करते इनको 6 वर्ष का समय लग गया, और तब जाके 35 वर्ष की आयु में इनको अपने सारे सवालों का जवाब मिला। देखिए, अपने सारे सवालों का, जो इनके मन में डाउट्स था कि भाई ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये इसमें क्यों आ जाता है, ये क्यों होता है, ये दुखी क्यों है, ये सुखी क्यों है, ठीक है, ये मुस्कुरा क्यों रहा है, ये रो क्यों रहा है, ऐसी तमाम समस्याएं इनके सामने रही होंगी, जिनका निवारण इन्होंने किया अपने मन को शांत करके, ठीक है, मन को शांत करके, लोगों से मिलजुल करके, लोगों से एक दूसरे चीज़ों को, बातों को समझ के उन्होंने मंथन किया, और 35 साल की आयु में इनको काफ़ी सारी चीज़ें, अब ये तो नहीं बता सकता कि सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन जितने उनके डाउट्स होंगे उतना उनको क्लियर हो गया था। तो 35 वर्ष की आयु में उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अब हम थोड़ा सा लोगों को बताना शुरू करेंगे, मोटिवेट करना शुरू करेंगे। अगर दुखी है तो दुखी ना हो भैया, सुखी हो जाओ, थोड़ा सा आपको कुछ समय के बाद मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। और कोई बहुत सुखी है तो उसको बताएं कि भैया ज़्यादा सुखी ना हो, अभी कुछ दिनों बाद दुख भी आने वाला है, क्योंकि एक ही सिक्के के पहलू हैं, ठीक है। तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए उन्होंने आगे कदम रखे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, ऐसा सवाल पूछा जाता है, और यही यहाँ पर है। बौद्ध धर्म में उनके ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है, ठीक है ना, निर्वाण कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति को। और ग्रह त्याग को क्या बताया था भाई, महाभिनिशीक्रमण कहा गया है, ठीक है ना। घर छोड़ने को, देखो बड़ा सा नाम सुने, महाभिनिशीक्रमण, एकदम ऐसा लगता है जैसे भाई बड़ा दर्द आया है। तो आया भी होगा, कोई घर छोड़ के जाएगा तो दर्द नहीं होगा घर वालों को। तो ऐसी महाभिनिशीक्रमण और निर्वाण, एकदम देखो आनंद सा प्राप्त हो गया, कुछ मिल गया है, तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, निर्वाण मिल गया उनको। और देखिए, इस ज्ञान की प्राप्ति का भी प्रतीक चिन्ह मिलता है। तो ज्ञान की प्राप्ति, इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, वो वहीं योगा करते होंगे, वहीं पे अपना समाधि लगा के बैठे होंगे, ठीक है, तपस्या करते होंगे। तो वो पीपल का पेड़ था जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं सेम, कि भाई उन्होंने घर छोड़कर गया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपना प्रथम, अब देखिए जब ज्ञान हो जाता है, हमको भी पहली बार हुआ होगा तो थोड़ा सा हम आपको बताने आ गए, आप जैसे कुछ लोगों को बताने गए होंगे, तो कहीं ना कहीं तो गए होंगे ना। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो कहाँ गए, तो अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट एक सारनाथ पड़ता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। तो बनारस के पास सारनाथ है, उस सारनाथ नामक स्थान पर ही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो पूछा जाता है प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। और किसको दिया, तो 5 साधुओं को दिया था उन्होंने अपना पहला उपदेश। ये ध्यान रखिएगा, 5 साधुओं को दिया,
बौद्ध धर्म में इसे, अब देखिए, उपदेश देने वाले को भी क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। धर्म से संबंधित जो एक चक्र चलाया उन्होंने बदलाव का, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो बदलाव के लिए जो उन्होंने कदम उठाया उसका प्रतीक चिन्ह बना धर्म चक्र परिवर्तन। और इसका जो प्रतीक चिन्ह भी देखोगे आप तो ये चक्र, यानी अंग्रेजी में इसको व्हील भी कहा जाता है। तो कई बार आप देखिएगा चक्र या व्हील दोनों शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, पाली थी। तो यानी उनके जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखे गए हैं वो सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। आगे देखते हैं, बुद्ध ने तपस और मलक नामक दो शूद्रों को, तो देखिए शूद्र, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इनका प्रयास ये था कि शूद्रों को इम्पोर्टेंस दिया जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता में शूद्र को निचली जाति में गिना जाता था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इनको समानता का अधिकार के टाइप में लाया जाए, इनको ऊपर उठाया जाए। तो दो शूद्रों को पकड़ा उन्होंने, और एक था तपस और दूसरा था मलक। ये आप ध्यान रखिएगा, दो शूद्रों को उन्होंने दिया, पहले 5 साधुओं को ज्ञान बांटा और फिर उसके बाद दो शूद्रों को पकड़ा, और तपस और मलक नामक दो शूद्र थे जिनको इन्होंने सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। मतलब बुद्धिज्म का फॉलोवर, जो सबसे पहले जो अनुयायी बने गौतम बुद्धा के, वो तपस और मलक थे। और महिला में कौन थी, उनकी माता गौतमी, भूलिएगा मत, बहुत ध्यान से। सारनाथ के बाद वह बुद्धवाद के प्रचार के लिए, यानी बुद्धिज्म के प्रचार के लिए वो कहाँ कहाँ गए, तो गए कौशल गए, कपिलवस्तु गए, वैशाली गए और राजगृह जैसे राज्यों में गए, ठीक है। तो इन जगहों पर वो अपने बौद्ध प्रचार प्रसार के लिए गए थे। और ये क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि कहाँ नहीं गए थे और कहाँ गए थे। ध्यान रखिएगा, कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली, राजगृह। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो ये कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है ना। तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी, या तो कौशल आएगा या श्रावस्ती आएगा, तो दोनों ही जगह में से कोई एक आप दे सकते हैं। तो बुद्धा गेव द मोस्ट सेरेमनी इन हिज लाइफ एट श्रावस्ती, द कैपिटल ऑफ द कौशल। तो ये ध्यान रखिएगा, राजा प्रसेनजीत कौशल, ठीक है ना। कौशल राज्य के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार देखिए, आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, हर्यक वंश, बिंबिसार का ही बेटा था अजातशत्रु, ठीक है। अशोक मौर्य काल में, अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक आए थे। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अशोक किसका बेटा था, बिंदुसार का था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं था, मौर्य वंश का था। तो अशोक भी इसका बुद्धिज्म का अनुयायी था। और कनिष्क, कुषाण वंश का कनिष्क भी इनका लाइक फॉलोवर थे। तो बुद्धिज्म के ये लोग थे, तो इन्होंने इनको भी अपने धर्म में लाया था, यानी इस धर्म के फॉलोवर ये राजा लोग भी थे। बुद्ध का देहवासन 80 वर्ष की आयु में हुआ, ठीक है ना। उनकी जो मृत्यु हुई वो 483 बीसी में, 483 बीसी यानी 80 साल की उम्र में हुआ था। तो आप ऐसे भी देख सकते हो आसानी से, 483 से 80 पीछे चले जाओगे तो उनका बर्थ, यानी बर्थ से 80 आगे चले जाओगे तो उनका लाइक इनकी जो एज थी, डाइड एट द एज ऑफ, तो वो आपको मिल जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई एक याद रखना पड़ेगा। बुद्ध का देहवासन कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है, देवरिया जिला में, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। और आप देखोगे कि कुशीनगर में ना अशोक ने भी काफ़ी स्तूप वगैरह या बुद्धिज्म के बारे में बहुत निर्माण भी कराया था उसने, ठीक। तो आगे ये सब हम जब राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उनके अंदर बुद्धिज्म भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप पहले से थोड़ा जान लो कि बुद्धिज्म से संबंधित राजा कौन कौन है। बुद्ध ने मल्ल के राज्य में महापरिनिर्वाण, अब देखो जी यहाँ पर क्या हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। ज्ञान बांटने चले, धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, अब मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण मतलब पूर्ण रूप से ज्ञान की, निर्वाण का मतलब एनलाइटमेंट होता है, ज्ञान की प्राप्ति। महापरिनिर्वाण मतलब पूर्ण रूप से अब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पूर्ण रूप से वो चले गए, ठीक है ना। तो उनका देहवसान हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं जिन पे जोर दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ देखें, महाभिनिशीक्रमण, ठीक है, महापरिनिर्वाण यानी कि महाभिनिशीक्रमण। अब बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण का मतलब हो गया कि मृत्यु,
ठीक है, और महाभिनिशीक्रमण का मतलब पूर्ण रूप से समाप्ति, ठीक है ना। तो महाभिनिशीक्रमण मृत्यु को दर्शाता है। बौद्ध धर्म में देहवासन का प्रतीक है स्तूप, ठीक है ना। तो ये स्तूप होता है, ये आप ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म में स्तूप से महाभिनिशीक्रमण को दर्शाया जाता है। अब आइए गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। गौतम बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं? तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं 4, मुख्य रूप से 4 शिक्षाएं देते हैं गौतम बुद्ध। दुनिया दुखों और दुखों से भरी है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि दुनिया जो है, दुनिया के जो लोग हैं ये दुखी ही हैं, मतलब यहाँ जहाँ ढूंढोगे वहाँ दुख मिल जाएगा, आपको दुख ढूंढने की जरूरत नहीं, दुख है। तो दुनिया दुखों और दुखों से भरी है। मनुष्य की इस इच्छा उसके दुखों का मुख्य कारण है, ठीक है ना। तो आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि आप कुछ इच्छा रखते हैं। अगर आप इच्छा नहीं रखेंगे ना तो आपको दुख होगा ही नहीं, आप करके देखिएगा, ठीक है। आपने इच्छा रखी, वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो आप दुखी हो जाते हैं, ठीक है। जब इच्छा ही नहीं है तो काहे का दुखी भैया हैं? तो जब इच्छा ही नहीं होगी तो दुखी नहीं होंगे। तो वही कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा उसके दुखों का मुख्य कारण है। तो आपको भी अगर कुछ इच्छा है तो उसको त्याग दीजिए, जो होना है वो होके रहेगा। वो आपको पहले भी श्री कृष्ण ने कहा है, इच्छा मत रखो, कर्म करते रहो। अगर कोई इच्छाएं नहीं है तो कोई दुख नहीं है, ठीक है ना। ये हमने बता दिया अभी कि अगर कोई इच्छाएं नहीं है तो दुख नहीं है, ये बुद्धा ने कहा है। इच्छाओं को अष्ट मार्ग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, मतलब जो अगर आपकी इच्छाएं भी है ना उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है ना। उसके लिए 8 ऐसे तरीके हैं, वो गौतम बुद्धा कहते हैं 8 फोल्ड्स ऑफ पाथ, ठीक है ना। 8 फोल्ड्स पाथ हैं, मतलब 8 ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों को अपना करके आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अगर उन 8 रास्तों में एक भी रास्ता आप नहीं अपनाते हैं तो इसका मतलब आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी और आप दुखी हो जाएंगे, ठीक। तो ये 4 बातें थी कि दुनिया दुख और दुखों से भरी है, दुखों का मुख्य कारण इच्छा है, ठीक है। इच्छा त्याग दो, दुख नहीं होगा। और अगर इच्छाओं को पूरा करना है तो आपको ये निम्न 8 मार्ग अपनाने पड़ेंगे। आइए देखते हैं वो 8 मार्ग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो राइट व्यू, ठीक है ना। व्यू आपका जो होता है ना वो एकदम सीधा होना चाहिए, सही होना चाहिए। फिर आप उस व्यू को पूरा करने के लिए इंटेंशन बहुत सीधी होनी चाहिए ना, झूठ सच ये सब नहीं होना चाहिए। इंटेंशन आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी स्पीच अच्छी होनी चाहिए उसके ऊपर। फिर एक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, राइट एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल प्लान्ड, ठीक। और इन शॉर्ट कहें तो थिंक प्लान एंड एक्शन, ऐसा होगा। राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट एफर्ट होना चाहिए, उसके लिए प्रयास भी होना चाहिए, सही प्रयास होना चाहिए। ये नहीं कि बस भिड़े पड़े हैं हो जाएगा, नहीं। अपना सोचिए, मंथन करिए, आराम से सोचिए अपनी गलतियों को, अपनी अच्छाइयों को, उनको फिर उसमें गलतियां ख़त्म करिए, अच्छाइयों को लाइए, तो अच्छे एफर्ट्स लगाएंगे तो आएगा। राइट माइंडफुलनेस, ठीक है ना, माइंडफुलनेस आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। और राइट मेडिटेशन, क्योंकि जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे ना आप अपनी गलतियों को नहीं, हमेशा दूसरों की गलतियों पर एनालिसिस करते रहेंगे। तो ये 8 ऐसे मार्ग हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो कर्म करिए, अच्छी इंटेंशन से करिए, ठीक है। अच्छे विचार रखिए, अपने माइंड को हमेशा ब्रॉड रखिए, ठीक है। अपनी गलतियों का एनालिसिस करते रहिए, उसके लिए आप मेडिटेशन करिए। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो ये राइट फोल्ड पाथ्स हैं, 8 फोल्ड पाथ्स हैं जिससे आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और दुखी नहीं होंगे। गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाला अंतिम आदमी, अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र था, ठीक है ना। अंतिम जो ज्ञान दिया उन्होंने वो किस व्यक्ति को दिया? पहली बार तो 2 शूद्रों को दिया था, तपस और मल्लक को, लेकिन अंत के समय में, मृत्यु के समय में उन्होंने उससे पहले किसको दिया था जिसके बाद कोई अनुयायी नहीं बना गौतम बुद्धा का, ठीक है। तो वो सुभद्र था, ठीक है ना। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है, जब आप बुद्धा को ढंग से और पढ़ेंगे ना, बिना क्वेश्चन आंसर या बिना एग्जाम के मतलब बिना अपनी इच्छाओं के पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपके नॉलेज को या आपके माइंड को बहुत शांत करेंगी और आप बहुत अच्छा मतलब उससे चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के पश्चात बौद्ध संप्रदाय 2 भागों में बट गया। देखिए भाई, होता ही है, ठीक है। बड़े बड़े लोग बट गए हैं, आजकल लोग बट रहे हैं तो क्या हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। 2 संप्रदायों में बटा, एक था हीनयान और महायान। आपसे सवाल पूछ देता है
कि हीनयान किस धर्म से संबंधित है। 4 आपको धर्म दे देगा और उसमें पूछ लेगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये बुद्धिज्म से संबंधित है, और हीनयान और महायान में कोई सा भी पूछ देगा, ये दोनों ही आपका बुद्धिज्म से संबंधित है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिपिटिकाएं हैं, मतलब टेक्स्ट होता है ना, कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग, है ना। कुछ किताबें होती होंगी बुद्धिज्म जिसके बारे में बताया, बुद्धिज्म को बताया गया होगा उन किताबों के माध्यम से। तो जितने भी टेक्स्ट हैं उन टेक्स्ट को 3 पिटिकाओं में बांटा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपिटिक जो है ये किस धर्म से संबंधित है। तो आप ध्यान रखिएगा, त्रिपिटिक जो है वो बुद्धिज्म से संबंधित है। और त्रिपिटिक है क्या, तो आप देखिएगा, इसको सुत्ता पिटिक, फिर विनय पिटक और एक अभिधम पिटक। तो ये तीनों पूछ लेता है कि त्रिपिटक में निम्न में से कौन कौन है। तो आपको समझ में आया, सुत्ता पिटिका, विनय पिटिका और अभिधामा पिटिका। तो ये 3 पिटिकाएं हैं जिन्हें हम त्रिपिटक कहते हैं। और यहाँ पर ये विनय सुत्ता पिटिका में क्या बताया गया है, इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं कि बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश, बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं उसे सुत्ता पिटिका में डाला गया है, ठीक है ना। तो अगर बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है, बुद्ध के जो टेक्स्ट हैं वो अगर पढ़ना है तो आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट सुत्ता पिटिका पढ़ना पड़ेगा। भिक्षुओं और ननों के लिए अनुशासनात्मक कोड, ठीक है ना। तो कुछ लाइक कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को या उनके जो नन्स हैं उनको, तो उनको कौन कौन से नियम बुद्धिज्म अपनाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में विनय पिटक में मिलता है। अभिधम पिटक क्या कहता है, बौद्ध मनोविज्ञान, ठीक है ना, बौद्ध के मनोविज्ञान के बारे में आपको बताता है अभिधम पिटक। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपिटक है कौन, सुत्ता पिटिका, विनय पिटिका और अभिधामा पिटिका। अब देखिए बौद्ध के बाद क्या हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध परिषद, ठीक है ना। तो बुद्धिस्ट काउंसिल आफ्टर गौतम बुद्धा। तो जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई जिनको बिठा करके लोगों को समझाया जाता था, बताया जाता था, वो कौन कौन सी हुई। तो यहाँ देखिए, एक हुआ था 483 BC में राजगृह, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है ना, महाकश्यप थे, तो ये इसके अध्यक्ष थे। यहाँ शासन किसका था, मतलब किस राजा के शासन काल में हुआ, तो अजातशत्रु था। और अजातशत्रु मैंने अभी पीछे बताया कि हर्यक वंश का था, ठीक है। और इसमें हुआ क्या था, इसमें विनय पिटक और सुत्तक पिटक की रचना हुई थी, ये प्लान किया गया, इसमें विनय पिटक और सुत्तक पिटक पे चर्चा हुई थी। तो आपको ये ज़्यादा जरूरी है 483 में, मतलब पहला बौद्ध संगति कहाँ हुई, तो आपको समझना है राजगृह में हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। और राजा कौन था, तो अजातशत्रु था। ये 3 बातें तो आपको ध्यान ही रखना है। दूसरी लाइक बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, तो 383 में। आप देखो 100 साल का अंतर दिख जाएगा 483 और 383 में। और ये वैशाली में हुई। सभा फामी, शिशुनाग वंश सभा फामी थे अध्यक्ष। और ये काल अशोक जो था वो शिशुनाग वंश का था, ठीक है। तो काल अशोक के शासनकाल में, यानी ये हर्यक वंश के तुरंत बाद आ गया था शिशुनाग वंश। तो वो हम आपको आगे जब मगध की डायनेस्टीज पढ़ेंगे तो आपको समझाऊंगा। और इसमें क्या हुआ था, स्थिरवादी और महासंबंधी 2 भागों में बट गया था, ठीक है ना, विभाजन हो गया था। तीसरा बौद्ध संगति 251 में पाटलिपुत्र में हुआ था और मोगली पुत्र तिस्स थे, ठीक है ना। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य के थे अशोक। तो ये ध्यान रखिएगा। रचना जो हुई अभिधम पिटक की रचना हुई थी इसमें, ठीक है ना। तो इसमें अभिधम पिटक की रचना हुई। अब आइए, एक कश्मीर में हुआ था, ये चौथा था, ये 1 AD में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और ये कनिष्क यानी कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगति में बुद्धिज्म 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राज और वैशाली पाटलिपुत्र कुंडल खरीदने गए, है ना। तो ये प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध और चौथी आ गई। राजगृह, ठीक है, वैशाली, राज और वैशाली पाटलिपुत्र में कुंडल खरीदने गए। आ गई बात समझ में। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पे महाकश्यप
सभाकमी, मोगलीतिपुस और वसुमित्र। और यहाँ आपका अजातशत्रु, काल अशोक, अशोक और कनिष्क, ये 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से रखिएगा। आपके क्वेश्चंस जो भी मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और उनमें इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो डाले गए हैं, वो अलग अलग प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। तो उसको ज़रूर करिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक और आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको बहुत हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, और इससे रिलेटेड आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल STC द एजुकेटर्स पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसका PDF का जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। आप वहाँ पर भी आप क्लिक करके आप सीधा टेलीग्राम पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतना रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आप PDF करें उससे पहले इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लें। वो देख लेंगे तो आपकी PDF करने में आसानी होगी और उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पहले आप कर लीजिएगा, फिर उसको टैली करिएगा, तभी आपका एक्यूरेसी पता चलेगा। और बिल्कुल मंथन करिए अपने स्टडी प्लान को, अपने स्टडीज़ को। आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या ये सही है, या कहीं इतना पढ़ने के बाद भी आप ये सोचें कि हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आप जिस गली जा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए और उसका ठिकाना भी आपको पता होना चाहिए। तो बने रहिए। आप देख रहे थे बुद्धिज्म मयंक सर के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।